हमारा पहला स्टेप होगा, मेरे यहाँ से जाने के बाद 15 मिनट में तुम पापा को कॉल करोगे। और दूसरा स्टेप होगा, मोगरा के हाथों तुम्हें वो गुजिया खिलाना, क्योंकि मोगरा के हिसाब से उन गुजियों में जंगली मशरूम का पाउडर है। देखो आ गई रज्जी। नर्मदा, कुछ लोग कितने घटिया और बेशर्म होते हैं ना, घर से निकाल दिया है फिर भी वापस आ जाते हैं, जोंक की तरह चिपक जाते हैं और खून पीते हैं। नर्मदा भाभी, आपकी भलाई के लिए आपको आखिरी बार समझा रहे हैं, ये मोगरा एक नंबर की जोंक है। गलत इंसान की साइड ले रही हैं आप, इस घर को खोखला कर देगी, बहुत पछताएंगी आप। देखो तुम तो प्रवचन मत ही दो, अच्छे से जानते हैं हम तुम्हें। जितनी सीधी तुम दिखती हो ना, उतनी ही जलेबी हो। ठीठ खुरपैची बदतमीज नहीं की। बस बहुत हो गया नर्मदा भाभी। हमसे बदतमीजी करोगी, आज हम तुम्हें दिखा दो। लगाओ। मोगरा भाभी, सॉरी, वो हम इस चुड़ैल के चिपका रहे थे और आपके लग गया। रज्जी, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी जेठानी का मुंह लाल हुआ है तुम्हारी वजह से। हाँ तो अच्छा ही हुआ, अच्छा इस चुड़ैल को एक चांटा पड़ा। मुंह बंद करो अपना, तुम्हारा भी बुरा हाल करेंगे, वरना हमारा नाम भी ना नर्मदा नहीं। हाँ कर लो जो करना है, हम डरते हैं क्या? बंद करो अपनी बकवास। मोगरा भाभी, इस चुड़ैल से ना बाद में निपटेंगे। चलिए यहाँ से जाओ, चलिए मोगरा, अंदर जाओ। नर्मदा, अब ठीक हो तुम? गुइया ठीक है, इसका रज्जी के साथ झगड़ा हुआ है, मूड खराब है इसका। पापा जी, बारात में बिदकी घोड़ी की तरह दुलत्ती चला रही है रज्जी। हाथापाई भी उतर आई आज तो, लगाम कसने की जरूरत है। को तो समझ में नहीं आ रहा कि कब निजात मिलेगी इस रज्जी नाम की मुसीबत से। और कितनी निजात चाहिए? अब तो वो इस घर में रह नहीं रही, ना तुम्हारे साथ उठती है, ना बैठती है, ना खाती है, ना तो पीती उससे है। क्या फर्क पड़ता है? अरे देव, कैसी बातें कर रहे हो? और ये जो तुम अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना रज्जी के लिए, देखना किसी ना किसी दिन पछताओगे। अच्छा एक बात बताइए हमें, ऐसी कौन सी साबुन की टिक्की है जिससे उसके गुनाह धुलेंगे? आप तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रज्जी गद्दार है, गद्दार। उसके मन में इस घर के लिए हिंसा और नफरत है, बस। ऐसी कोई भी बात साबित हुई नहीं है, कुछ भी मत बोलो। अरे साबित नहीं हुई है का क्या मतलब? आप देख नहीं रही है कैसी है? उसकी हरकतें कहाँ हैं? क्या किया उसने नर्मदा के साथ में? कमाल करती हैं आप, सब कुछ साफ साफ है आंखों। हीरू, अरे कहाँ चलती है महाराज, खाना तो खा के जाओ। खा लिया जितना खाना था, पेट भर गया हमारा। ये भी ठीक है। देखो बुरा मान गया। देव, अब वो खाना नहीं खाएगा। देखो तुम्हारे मन में रज्जी की जो भी छवि हो, लेकिन एक बात मत भूलो, धीरू की पत्नी है वो। ऐसे किसी के सामने उसकी पत्नी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? अरे क्या कर रही है उमाए घर में, हम ये पूछना चाह रहे हैं। सब लोग खाना शुरू करो, चलिए खाना खाइए। कौन है?
धीरज, तुम तो हमारी साइड हो ना, तुम तो समझ रहे हो ना। हम ना नर्मदा भाभी और मोगरा से तंग आ गए। वो दोनों हमें पूरा दिन ताने देते रहते हैं, हम इतना परेशान हो जाते हैं। और नर्मदा भाभी, जिन्हें हम भाभी भाभी कहते नहीं सकते थे, पता है क्या किया? क्या किया? हमें चाटा मारने वाली थी, वो तो हम बच गए और जाके उस चुड़ैल मोगरा को लग गया। पर अगर हमें लग जाता तो वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बस अब हम परेशान हो गए, हमें नर्मदा भाभी से कोई लेना देना नहीं है। बस मोगरा और नर्मदा भाभी हमारे दुश्मन है। धीरू, आज रात को जिस कमरे में रज्जी रुकी है, मतलब घर के बाहर वाले कमरे में, तुम जाना और रज्जी को गले लगाना। लेकिन ध्यान रहे ये सब कुछ मोगरा की आंखों के सामने होना चाहिए। हमारा ये ड्रामा मोगरा की नजरों में साबित कर देगा कि धीरज और रज्जी साथ है और हम नर्मदा भाभी से नफरत करते हैं। और उसके बाद होगा धमाका। क्यों? सही कहा ना भाभी? हमें तो पहले से शक था कि धीरज अपनी बीवी का पिल्ला है। अब देखो कि हम क्या तमाशा करते हैं। ये देखो, दो रखे। हमें भी नर्मदा भाभी को राखी बांधनी है। हाँ, क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अभी आएंगी नर्मदा भाभी सबको बोल करके तुम्हारे पास कि मैं जा रही हूँ रज्जी को राखी बांधने के लिए, है ना? कमाल करती हो यार तुम भी। जब भी मुंह खोलती हो ना, ये किसी नए तूफान का सायरन बजा देती हो तुम रज्जी। नर्मदा भाभी, आप अपने इस उल्लू देवर और गधे भाई को बोलिए कि ये भी जब मुंह खोलता है ना तो सिर्फ बकवास करता है। अरे हम नर्मदा भाभी को राखी बांधना चाहते, तुमने खुद तो बंधवा ली, अब हमारा क्या? इसलिए से कहिए कि कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको यहाँ लेकर आए और हमसे राखी बंधवाए, बस। नर्मदा, हमारे पिलन का क्या हुआ? अब तो आशीष जी भी चले गए। मैं अभी जा रही हूँ जंगली मशरूम का पाउडर लेने। जंगली मशरूम का पाउडर? वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ घटा है ना, मेरे गुनहगारों के साथ भी वही घटे। जैसी करनी वैसी सजा। बिल्कुल सही कहा। माँ, वो दरअसल सुबह से माँ का फोन आ रहा था, मिलना चाहते हैं, हम जाएं क्या? हाँ बेटा, जाओ ना। जी। संभल कर जाना। जी। बस अरे हमें कौन खिलाएगा? दोनों ने खा लिया। खिलो। बढ़िया। इस रक्षाबंधन पर ना हमें प्यारा सा भाई और दुलारी सी बहन भी मिल गए। सच में अब तक का ना हमारा बेस्ट रक्षाबंधन था ये। हमारा भी। और मेरी प्यारी बहना, तुम्हें इस त्योहार पे ना बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। हमारी लाइफ की जो विलन है ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ए बेटा, तुम धीरज, रज्जी और नर्मदा पे नजर गड़ाए हो कि नहीं? हाँ, क्यों, क्या हो गया? अरे हमको अभी अभी यश बाबू का फोन आया था। कह रहे थे कि रज्जी ने उन्हें धमकी दी है कि उन लोग खिलाफ कुछ करने वाली है, कुछ बहुत बड़ा। बेटा, हमको तो शक है कि धीरज, रज्जी और नर्मदा की तिकड़ी अभी भी एक साथ है और बहुत जल्दी कुछ धमा चौकड़ी मचाने वाले हैं ये लोग। और इस प्लान को स्टार्ट करने के लिए ना हमारा पहला स्टेप होगा, मेरे यहाँ से जाने के बाद 15 मिनट में तुम पापा को कॉल करोगे।
और दूसरा स्टेप होगा मोगरा के हाथों तुम्हें वो गुजिया खिलाना, क्योंकि मोगरा के हिसाब से उन गुजियों में जंगली मशरूम का पाउडर है जो उसने मुझे खिलाया था। यही तो प्लान का बेस्ट पार्ट है। मोगरा ने जो सब किया उसे सामने लाने के लिए उसे फिर से दोहराना। चिंता मत करो माँ, हमारी नजर हर तरफ है। अगर नर्मदा हमें धोखा दे रही है ना तो आज वो धरी जाएगी। आप इधर क्या कर रही हैं? ये तो बाहर है, मतलब ये हमें धोखा नहीं दे रही है। हम तो तुम्ही को ढूंढ रहे थे। हाँ लेकिन वो भी यहाँ आउट हाउस में। हाँ वो ऐसे ही। खैर हम ये फूल लेने चले गए थे। फूल तो ठीक है, लेकिन तुम वो जंगली मशरूम का पाउडर लेकर आई हो? बेटा नर्मदा को हल्के में मत लेना, उसके पहले भी सीधी बन के एक बार तुम्हें ठग चुकी है। ये देखिए, जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलिए हम ना गुजिया बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं।